डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव और उनके बीच उपजे मतभेद पर बातचीत की। दोनों के बीच करीब 1 घंटा बातचीत हुई। अखिलेश से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी के यूपी के सीएम से मुलाकात के बाद इसका हल निकलेगा। कुछ लोग नेताजी की सरलता का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पार्टी के हित में सोच नहीं रखने वाले हैं वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल ने कहा कि पार्टी में कोई संकट नहीं है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सपा प्रमुख पद से हटाना पार्टी नेतृत्व की चूक है। हालांकि ये चूक जानबूझकर नहीं की गई, उनको बताकर ये फैसला लिया जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी में जारी संकट के बीच पार्टी नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अभी भी मंत्री पद पर हूं, साथ ही मुझे कई जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमारे नेता हैं और हम सभी उनके आदेश का पालन करते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है, चुनाव का वक्त है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सपा फिर से 2017 में बहुमत लाएगी और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि कल दोनों भाई यानी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बीच इस मामले को लेकर मुलाकात हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में शिवपाल का दर्द छलका। उन्होंने पार्टी प्रमुख से कहा कि उनके आदेशों का पालन करने के बाद भी उन्हें विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है। बिहार के बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेल और 11 साल बाद जेल से रिहाई के बाद से लगातार बिहार सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य की बीजेपी के साथ साथ कई राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने भी हमले किए हैं। ताजा हमला बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की ओर से आया है। परेश रावल ने आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की रिहाई के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है और सीधा निशाना नीतीश कुमार पर दागा है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, जिस राज्य के सीएम के लिए इशरत जहां बेटी के समान हो वहां शहाबुद्दीन का खुला घूमना तो आम बात है। सिवान जिला प्रशासन ने नीतीश सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर कहा है कि आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजा जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के जमानत पर रिहा होने के बाद से आम लोग डर के साए में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें वापस जेल भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट में शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद सिवान के हालात को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में प्रशासन ने कहा, जब से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए हैं तब से आम लोग खास तौर कारोबारी खौफ के साए में जी रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खौफ की वजह से बहुत सारे कारोबारियों ने अपनी दुकानें और ऑफिस नहीं खोले। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश सरकार के आदेश पर शहाबुद्दीन को लेकर सरकार को डेली रिपोर्ट भेजी जा रही है। बिहार के कुख्यात शहाबुद्दीन की रिहाई का विवाद अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर याचिका दायर करेंगे। याचिका गुरुवार को होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से शुक्रवार को दायर होगी। इसके साथ ये चर्चा भी है कि बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। शहाबुद्दीन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने की सुगबुगाहट भी सामने आई थी। इस बीच सिवान के दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने और जाँच सीबीआई से कराने की मांग उनकी ओर से की गई है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन और तेज प्रताप के खिलाफ अभियुक्त को छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज करने की गुहार भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में 1 साल के अंदर केसों की सुनवाई करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर कोई नौकरशाह या न्यायिक अधिकारी कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। दोषी होने के बावजूद वे अपने पद पर बने रहते हैं। याचिका के अनुसार 34% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन इस समस्या के निपटारे के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनमें से कम 25% सांसदों पर गंभीर और जघन्य अपराधों जैसे रेप, हत्या की कोशिश, लूट, डकैती और फिरौती के मामले दर्ज है। आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करने वाले पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान ने कड़ा संदेश दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रक्षा और कारोबारी संबंध और मजबूत करने का फैसला किया और ऐलान किया कि अगली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अमृतसर में आयोजित की जाएगी। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने क्षेत्र में राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर आतंकवाद के इस्तेमाल पर चिंता जताई। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।